सुस्वागतम। मैं अरुण कुमार पाठक आपका स्वागत करता हूं आज की पाठशाला में। सीटेट दिसंबर 2022 का पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला क्लास है। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है जो सीटेट के सिलेबस में दिया है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसका क्या रिलेशनशिप है लर्निंग से, इसको हम समझेंगे। तो आइए पहले देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो या इमोशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसमें जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ या फिर इमोशनल ग्रोथ जो होता है, उसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो डेवलपमेंट होता है एक प्रोग्रेसिव सीरीज है। प्रोग्रेसिव सीरीज मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि प्रोग्रेस होगा ये। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव सीरीज है जो कि मैनर्ड है। मैनर्ड यानी कि एक पर्टिकुलर शिष्टाचार में है। ठीक है, और ये कोहेरेंट चेंजेस लाता है। कोहेरेंट चेंजेस का मतलब है कि जितने भी डेवलपमेंट होंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लेकर के जाएंगे। उस पॉइंट को हम कहते हैं मैच्योरिटी। ठीक है, ये डेवलपमेंट से आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे करके आपको मैच्योरिटी, ग्रेजुअली इट लीड्स टू मैच्योरिटी, राइट। डेवलपमेंट से होता क्या है, हमारे अंदर नई एबिलिटीज आती हैं, न्यू एबिलिटीज और न्यू करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नई क्षमताएं और नई विशेषताएं हमारे अंदर आती। ओके, और ये जो डेवलपमेंट है, इससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। हमारा बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होता है। ठीक है, जब भी कोई डेवलपमेंट होगा तो उसका असर हमारे बिहेवियर पे होगा। ओके, इसको आगे हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू मैच्योरिटी। तो जो डेवलपमेंट है ये आपका कॉन्सेप्शन से ही शुरू हो जाता है। कॉन्सेप्शन मतलब जब गर्भाधारण होती है उस समय से लेकर के आदमी जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता ही रहता है। आदमी हमेशा कुछ ना कुछ नया कैपेबिलिटी अपने अंदर बढ़ाता ही चला जाता है। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक ऑर्डर में आता है। ठीक है, और सीक्वेंस में। ठीक, एक व्यवस्थित रूप से ही ये आगे बढ़ेगा, है ना, और एक पर्टिकुलर सीरीज में बढ़ेगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा ही आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले के बाद सीधा चौथा पे आ गया। एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर है, वो जो सीक्वेंस है, उसको फॉलो करता है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। इसके अंदर दोनों चीज है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या अंतर है, तो जैसे कि शरीर का बड़ा हो जाना, और शरीर के बड़ा होने के साथ शरीर का बड़ा हो जाना हो गया आपका क्वांटिटेटिव, और उसमें कुछ स्किल्स और फंक्शंस नए आ जाना। ठीक है, जैसे बच्चे का शरीर ग्रोथ हुआ, फिर वो बैठना सीखा, तो बैठना सीखना जो है वो नया फंक्शन जो एक्वायर कर रहा है, वो आपका क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव है। और शरीर जो बड़ा हो रहा है वो क्वांटिटेटिव है, राइट। तो नई क्वालिटी आना, नए फंक्शंस आना, दैट इज क्वालिटेटिव। और शरीर का बड़ा होना यानी कि क्वांटिटी में बढ़ना, वो आपका क्वांटिटेटिव है। तो डेवलपमेंट जो है आपका दोनों चीज है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी। ठीक है, दोनों चीज। ये जो आपका डेवलपमेंट है ना, ये बहुत ही कम्प्लेक्स फेनोमेना है और ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे कि इंटेलिजेंस, सेक्स, हेरिडिटी, ये सारे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, ये सारा अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसको हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ, बचपन में ही कुछ बच्चों को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बच्चा किस रेट से डेवलपमेंट करेगा। आप लोग देखते ही होंगे कि हाँ, कुछ बच्चे बहुत तेज ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख रहे हैं। तो उससे ये अंदाजा शुरुआत में ही लग जाता है कि हाँ, कौन धीरे सीखने वाला है, कौन तेज सीखने वाला है, ठीक है, कौन क्या सीखने वाला है। रेट हो गया आपका ये कौन धीरे और फास्ट है, और पैटर्न किस चीज को जल्दी सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, प्रैक्टिकली सीख रहा है, थियोरेटिकली सीख रहा है, ये सारा अंदाजा हम लोग को लग जाता है। ठीक है, और हम लोग एक अंदाजा एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस रेट से डेवलपमेंट होगा। स्लो, बच्चे स्लो लर्नर हैं कि फास्ट लर्नर है, इसका अंदाजा हमको लग जाता है। ठीक है, ये प्रिडिक्ट तो हम कर सकते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है कि फास्ट लर्नर है, लेकिन एग्जैक्ट किस स्पीड से वो सीखेगा इसको प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। ठीक है, एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये बच्चा फास्ट लर्न करेगा और दूसरा बच्चा स्लो लर्न करेगा, लेकिन किस रेट से करेगा इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, अभी तक के लिए तो हम यही मानेंगे कि ये नामुमकिन है। ओके, अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। तो डेवलपमेंट के टाइप्स में हम देखें तो पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, किस तरीके से हमारा शरीर डेवलप हो रहा है, वो हो जाता है हमारा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोग का जब जन्म होता है तो हम एक बहुत ही छोटे शिशु होते हैं, और धीरे धीरे करके हमारा शरीर का ग्रोथ होता है। ठीक है, शरीर ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या होता है कि आप ध्यान देते होंगे तो बच्चे जो है कभी चीजों को पकड़ना सीखते हैं, है ना, हाथों से किसी भी चीज को पकड़ लेंगे, फिर उसको जल्दी छोड़ नहीं पाएंगे। एक हाथ से पकड़ेंगे सामान तो दूसरा हाथ, दूसरी मुट्ठी भी उनकी बन जाती है। ठीक, तो ग्रॉस मोटर स्किल है, यानी कि पूरे हाथ से जो काम करना है, पूरे पैर से जो काम करना है, वो सीखते हैं। ये होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फिर धीरे धीरे करके वो उनका जो कंट्रोल है वो उंगलियों पे आता है। जब उंगलियों पे आता है तो वो पेन को पकड़ पाते हैं, फिर पेन से लिख पाते हैं। ये फाइन मोटर स्किल्स में आ गया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो सुई में धागा डालने की कैपेसिटी आएगी। तो ऐसे ग्रॉस से फाइन की तरफ जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जो मोटर स्किल्स हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल का डेवलपमेंट पहले होता है, और फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट बाद में होता है। ठीक है, बच्चे पेन पहले पकड़ना सीखेंगे, उसके बाद उसको चलाना सीखेंगे धीरे धीरे करके, और फिर सुंदर राइटिंग, और फिर वो ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके फाइन होता चला जाता है। तो जो मोटर स्किल्स हैं वो फाइन होती चली जाती है। राइट, तो पहले डेवलपमेंट किसका होता है, ग्रॉस मोटर स्किल का, और उसके बाद होता है फाइन मोटर स्किल का। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि कैसे हमारा संज्ञानात्मक तो ज्ञान हमारा कैसे बढ़ रहा है। राइट, देखिए, बच्चे का जन्म हुआ है, उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन का मिलना। इंफॉर्मेशन मिलेगा कैसे? देख करके, बाई सीइंग, लिसनिंग सुन करके, टच करके, टेस्टिंग टेस्ट करके, स्मेलिंग स्मेल करके। तो जहाँ हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो टच हो गया, सी हो गया, हियर करके हो गया, लिसन करके हो गया, स्मेल करके हो गया, ये पांचों सेंस ऑर्गन का इसमें बहुत बड़ा ही रोल है। ठीक है, क्योंकि इससे ही हमको इन्फॉर्मेशन बाहर से मिलता है, और वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो रोता है, रोएगा, जब माँ का आवाज सुन लेगा तो वो चुप हो जाएगा,
क्योंकि उसको पता चलेगा कि हाँ माँ आ गई है, तो अब उसका पेट भरेगा। राइट? ऐसे ही है, जैसे जैसे वो लोगों को जानता जाता है, हाँ, फिर देख करके उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है कि हाँ थोड़ा बड़ा हो गया, देखा कि हाँ खाना सामने आ गया, तो उसको खाना खाने को मिलेगा। ठीक है, उसको खेलना है तो खेलने का सामान मिल गया तो उसको खेलने को मिलेगा। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इंटेलिजेंस उसका बढ़ता चला जाता है। इंटेलिजेंस बढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, बिना इंफॉर्मेशन का इंटेलिजेंस तो आ ही नहीं सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फाइनली हमारा इंटेलिजेंस ही बढ़ना है, और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? हमारे सेंस ऑर्गन से। पांचों सेंस ऑर्गन जो है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और उसका प्रोसेसिंग करके इंटेलिजेंस बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब बच्चा पहले तो सिर्फ जो प्राइमरी केयर करने वाला है उससे जुड़ा रहता है। प्राइमरी केयर में कौन आ जाते हैं? माँ बाप आ जाते हैं। माँ बाप, फिर धीरे धीरे भाई बहन, और घर के जो बड़े लोग हैं, वो सभी लोग जो उसका केयर कर रहे हैं वो आते हैं, तो उनको पहचानता है, उनसे वो अपनी बातें कहता है। ठीक है, तो अभी सोशल नहीं, धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता चला जाता है, तो फिर उसको दोस्त बनाने की उसकी नीड्स बढ़ती हैं, उसको दोस्त बनाना है। ठीक है, दोस्त बनाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, तो पूरा सोसाइटी में मामा चाचा काका फ्रेंड्स, और पूरा सोसाइटी में कौन क्या है उसको वो डिफाइन कर पाता है कि हाँ ये मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनका मेरे लाइफ में अहमियत ज़्यादा है, इनका मेरे लाइफ में अहमियत कम है। वो सोशल होता है, सोसाइटी के रूल्स को समझता है। ठीक है, तो ये है सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इमोशनल डेवलपमेंट में इंडिया में काम भी कम होती है। इमोशनल डेवलपमेंट है क्या? इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना और प्रॉपर चैनलाइज कर देना ही इमोशनल डेवलपमेंट है। मैक्सिमम लोग अपने इमोशन को ना कंट्रोल कर पाते हैं ना मैनेज कर पाते हैं। जैसे आप किसी से बात कीजिए, थोड़ा सा कुछ बिगड़ा तो लगा वो चिल्लाने, गुस्सा होने लगा, दैट मीन्स उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और फिर वैसे लोग से लोग कम सोशलाइज होते हैं, उनसे कम फ्रेंडशिप करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट अगर होगा तो आदमी अपने एंगर पे, अपने इमोशंस पे, केवल एंगर ही नहीं, क्या हुआ मान लीजिए कुछ ऐसी बात हो गई, बहुत हंसी आने लगा, कोई गिर गया बहुत हंसी आने लगा, तो वो भी सही इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है। राइट? इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट अगर प्रॉपर है, तो वैसे व्यक्ति के साथ अगर आप रहते हैं तो आपका ईगो हर्ट कभी नहीं होगा, आपको बुरा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अपने इमोशंस पे इतने बढ़िया कंट्रोल है कि कोई भी चीज हो जाए वो ऐसा कोई चीज शो ही नहीं करेगा जिससे आपको बुरा लगे। और अगर आपको किसी के साथ रहते हैं और आपको काफी बुरा लगता रहता है ना, कुछ कुछ बंदे होते ऐसे होते हैं जिनसे सभी लोग परेशान रहते हैं, उस उनके कुछ कुछ ना कुछ, या वो हंस देंगे ज्यादा ना, या तो बोल देंगे ज्यादा, या गुस्सा कर देंगे ज्यादा, उनका इमोशनल डेवलपमेंट सही नहीं रहता। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो एक इंसान के अंदर बैलेंस लाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी में रहने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम सभी लोग जानते हैं। बच्चे पहले सिर्फ साउंड निकाल करके रो के पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, रोएंगे, पता चल गया भाई उनकी कुछ ही नीड है ना, वो पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे करके जब वो बोलना शुरू, पर फिर इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। पहले बच्चा लिसन करता है, लिसनिंग सीखता है। कोई भी लैंग्वेज सीखने में सबसे पहले लिसनिंग। बच्चे जैसे आप छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, अगर वो बोल नहीं भी पाते हैं ना, आप उनसे कहिए ये चाहिए तो वो इशारा करके बोल देंगे हाँ ये चाहिए, मतलब वो दे नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, वो उस चीज को समझ जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उस चीज को समझ जा रहे हैं।
वो समझने लगते हैं, उसके बाद वो बोलना सीखते हैं उसी को। उसका जब बोलना सीख जाते हैं, उसका रीडिंग रीडिंग सीखते हैं, रीडिंग के बाद राइटिंग सीखते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आपका लिसनिंग, फिर उसके बाद है स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद है आपका रीडिंग, और रीडिंग के बाद है राइटिंग। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। और इस सीक्वेंस, ये नेचुरल सीक्वेंस है। पहले लिसन करके सुनेगा, सुन के उसको समझेगा, प्रोसेसिंग होगी उसके दिमाग में, ठीक है। उसके बाद उसको वो स्पीक करना सीखेगा, बोलना सीखेगा। उसके बाद उसको रीड करना सीखेगा, रीड करने के बाद वो राइट लिखना सीखेगा, ठीक है। पहले ABCD पढ़ाया जाता है, वो रीड करना सीखते हैं, एंड देन उसको राइट करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद उसको बोलते हैं। जब तक बोलना नहीं आता तब तक इशारे से काम चलाते हैं, और जब बोलना सीखने लगते हैं तो इशारा और बोलना दोनों मिक्स हो जाता है। जितना बोल पाते हैं, बाकी फिर इशारा करते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जब उनके वर्ड पावर बढ़ जाता है, लैंग्वेज में डेवलपमेंट आ जाती है, वो प्रॉपरली बोल पाते हैं, तो इशारा खत्म हो, धीरे धीरे करके वो खत्म ही होते चला जाता है, बहुत कम बच जाता है। एंड देन रीडिंग राइटिंग, ये तो एजुकेशन का पार्ट हो गया। नेचुरली तो आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग ही है, और रीडिंग राइटिंग जो है वो आपका आगे जाके। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है वो है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट जो है, मोरल्स को जब आप समझ पाएंगे तभी मोरल डेवलपमेंट आएगा। अब आप चाहें कि हाँ, एक साल का बच्चा उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है भाई, है ना। तो मोरल डेवलपमेंट तभी आ सकता है जब एक पर्टिकुलर लेवल का कोग्निटिव डेवलपमेंट आ जाए, यानी कि इतना वो इंटेलिजेंट हो जाए कि समझ सके क्या सही है क्या गलत है। और जब सही गलत में फर्क करने लगे सही तरीके से, वही तो मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है। जब तक समझ ही नहीं है तो क्या करेगा। तब तो यही हुआ, 2 बच्चे हैं घर में, छोटा वाला वो चाहेगा कि सारा टॉफी उसी को मिले। हाँ, बाद में बड़ा हो जाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं भाई, बड़े का भी अधिकार है, इसको भी बराबर है। तो मोरल डेवलपमेंट आया। वो कब आया, जब उसको पता चला कि हाँ, सामने वाले की भी नीड है ना, क्या करना सही है क्या करना गलत है। ये चीज जब समझ में आएगा तभी जाके मोरल डेवलपमेंट होगा, उससे पहले मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ, इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, अ, इसमें साइकोलॉजी की डेवलपमेंट है। साइकोलॉजी यानी कि अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम दूसरों लोगों को समझ सकते हैं। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, उसका असर खुद पे भी पड़ता है, लोग खुद को भी कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। और जितनी भी भावनाओं हैं, भावनाओं पे कंट्रोल बढ़ता है। अब आते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ ग्रोथ बहुत सिंपल सा चीज है। ग्रोथ यानी कि बॉडी के पार्ट्स में का बढ़ना, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। शरीर के विभिन्न अंगों में जो वृद्धि होती है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि वेट का बढ़ जाना, हाइट का बढ़ जाना, है ना, वजन का, ऊंचाई का, ठीक है। या फिर बॉडी के प्रोपोर्शन में चेंज हो जाना, बॉडी के अनुपात में परिवर्तन, इसको हम वृद्धि यानी कि ग्रोथ कहते हैं। ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है, यानी कि केवल क्वांटिटेटिव चेंज है, इसमें कोई क्वालिटी की बात नहीं है। हाइट बढ़ गई बस, उससे कोई नया क्वालिटी नहीं आया, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। वेट बढ़ गया, ठीक है, अब बॉडी का प्रोपोर्शन चेंज हो गया, तो ये आपका ग्रोथ है। ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है। जैसे कि एक बच्चा कितना बड़ा हो गया, बस ये देख रहे हैं, ठीक है। ये 2 बच्चे हैं, ये देखो, ये भाई 1 फीट लंबा हो गया 1 साल में, ये आधा ही फीट लंबा हुआ, है ना, वो क्वांटिटी बढ़ रही है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव दैट मीन्स इट कैन बी मेजर्ड, उसको हम बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है।
ग्रोथ केवल फिजिकल सेंस है। फिजिकल सेंस मतलब शारीरिक संवेदना, शरीर से हम उसको देखेंगे, क्वांटिटी से सिर्फ हम देखेंगे, ठीक है ना। दे आर क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी में होते हैं और इनको हम इजिली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वही जो डेवलपमेंट है, ये फिजिकल तो है ही, शारीरिक रूप से तो है ही, इसमें फंक्शनिंग भी है। यानी कि फिजिकल ग्रोथ भी होगा, साथ साथ में फंक्शन में भी अगर ग्रोथ होता है तो उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। और क्योंकि क्वालिटी है, क्वालिटी को तो आदमी मेजर नहीं कर सकता ना कि हाँ भाई आज 1 ग्राम ये लिख पा रहा था, कल 2 ग्राम लिख रहा है, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। तो ये जो स्किल है ना, स्किल फंक्शनिंग जो बढ़ रही है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन जो क्वांटिटी है उसको मेजर किया जा सकता है। इसलिए ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। अब ग्रोथ को अगर हम डेवलपमेंट के टर्म में देखें तो डेवलपमेंट का जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटी वाला एस्पेक्ट है, उसको ही हम ग्रोथ कहते हैं। यानी कि डेवलपमेंट में ग्रोथ आता है, ठीक है। और वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ का जो वाइडर कंप्रेहेंशन कंप्रेहेंसिव टर्म है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ को हम व्यापक तौर पे उसको और ब्रॉड वे में देखें तो वो आपका हो जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमेशा रिलेशन होना जरूरी है, तो इसका आंसर ये है कि ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट ही है। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, शरीर बच्चा जो है छोटे से बड़ा हो रहा है, शरीर में उसकी वृद्धि हो रही है, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन एक शरीर जब बड़ा हो गया उसके बाद वो मोटा होता चला जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो तो बीमारी है। वैसे ही डेवलपमेंट भी जो है वो ग्रोथ के बिना पॉसिबल है। जैसे नया लैंग्वेज सीख लिए, नया लैंग्वेज सीख लिए तो क्या वो ग्रोथ हुआ उसमें? कुछ नहीं। नया स्किल कुछ सीख लिया, पेंटिंग सीख लिया नया, वो डेवलपमेंट है, ठीक। कुछ नया फंक्शन सीख लिया, गाड़ी चलाना सीख लिया, उसमें ग्रोथ क्या है? सिर्फ डेवलपमेंट, ड्राइविंग सीख लिया है ना, दैट इज डेवलपमेंट, दैट इज नॉट ग्रोथ। तो डेवलपमेंट अकेले भी है, ग्रोथ अकेले भी हो सकता है। अगर ग्रोथ हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है ग्रोथ होगा। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर समय पर, मेच्योरिटी जब शरीर की आती है तो वो स्टॉप हो जाता है। और जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वूम टू टूम, यानी कि गर्भ से कब्र तक जो है डेवलपमेंट होता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को ये फॉलो करता है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? जो करेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, उसको हेरिडिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि स्किन कलर, हेयर कलर, है ना, ये सब जो है आपके लंबाई, हाइट, वेट, बॉडी टाइप, ये सारे के सारे जो है आपके ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जैसे कि देखा गया होगा कि हाँ, लंबे पेरेंट्स के बच्चे लंबे होते हैं, नाटे कद के जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे नाटे होते हैं, ब्लैक पेरेंट्स के ब्लैक होते हैं, जैसे निग्रो सारे ब्लैक है ना, अमेरिकन सारे वाइट हैं, ब्रिटिशर्स सारे वाइट हैं, ठीक। ब्राउन कलर के जो हैं उनके बच्चे ब्राउन होते हैं। तो ये जो कलर हो गया, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, हेरिडिटी। ऐसे ही ये भी माना जाता है कि जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस हो गया, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, ठीक है, ये हेरिटेबल है।
वैसे एप्टीट्यूड हो गया, यानी कि लॉजिकल जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, वो भी एक से दूसरे जनरेशन में पास होती है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी बताता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास, और उन फैक्टर्स का ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट वो चीज है, वो ये बताता है कि जो हेरिडिटी में जो हमें मिली हुई है, विरासत में हमें मिला है अपने पेरेंट्स से, वो किस हद तक ग्रो करेगा या एकदम ग्रो ही नहीं करेगा। उसको ग्रो कराने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो गया, यानी कि हमारे आसपास के जो चीज है, और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, क्या साइकोलॉजी हमें आसपास से मिल रही है और हमारा क्या साइकोलॉजिकल विकास हो रहा है, वो सारे चीज एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। फिजिकल चीज, जो सारी चीज हमारे आसपास में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉल न्यूट्रिशन हो जाए, बढ़िया डाइट ना मिले, तो भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अच्छे फूड हैबिट्स होने बहुत जरूरी है। गुड फूड हैबिट से प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और फूड हैबिट्स अगर अच्छा ना हो तो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता। माल न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बहुत ही बैडली इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर माल न्यूट्रिशन हो गया तो बॉडी का सही से सेंसेस हमारे सही से काम नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली नहीं होगा। माल न्यूट्रिशन अगर हो गया तो शरीर का ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्स। सेक्स में मेल और फीमेल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स बॉडी डिफरेंट होती हैं, उनका ग्रोथ डिफरेंट पैटर्न से होता है। किसी का जल्दी, फीमेल्स का ग्रोथ जल्दी हो जाता है, मेल्स का ग्रोथ बाद में होता है। ठीक है, उसी हिसाब से उनका थिंकिंग डिफरेंट होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। इसलिए सेक्स की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन आपका असल में एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट मानेंगे। स्टिमुलेशन में जो है हम कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज का ट्रिगर करने के लिए, मतलब शुरुआत करने के लिए एक एनवायरनमेंट देना जरूरी है। अदरवाइज वो आपके हेरिडिटी में है, आपके जीनोम में है, आपके डीएनए में है वो चीज, पर वो चीज निखर के सामने ही नहीं आएगा अगर हम स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ना दें। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट है, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, ये क्या करता है, जो हेरिडिटी वाली जो पोटेंशियल्स हैं, हेरिडिटरी पोटेंशियल को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे बच्चों को हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, जैसे कोई बच्चा जो है वो बहुत बड़ा ड्राइंग करने वाला है या फिर बहुत बढ़िया आर्ट्स में वाला है ना, या बहुत अच्छा गाना गा सकता है। अगर उसको हम संगीत का माहौल ही ना दें या फिर उसको ड्राइंग का माहौल ही ना दें, तो कभी वो काम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर वैसा हम इन्वायरमेंट देते हैं तो वो स्टिमुलेटिंग हो जाता है एनवायरनमेंट, और नहीं देते हैं तो अनस्टिमुलेटिंग हो जाता है। तो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देंगे तो वो जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो बहुत ही प्रॉपर वे से एनकरेज होगा। ठीक है, और उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। और अनस्टिमुलेटिंग अगर एनवायरनमेंट होगा तो वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के पेरेंट्स हमको देखने मिलते हैं, एक परमिसिव और दूसरे डेमोक्रेटिक। जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं, इसमें इसका मतलब, परमिसिव का मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ परमिशन दे रखा है भाई, लो भाई जो करना है कर लो, नहीं। परमिसिव पेरेंट्स का मतलब ये है कि विदाउट परमिशन आप एक भी काम कर नहीं सकते हैं, यानी कि टोटल कंट्रोल जो है वो पेरेंट्स के हाथ में है। पेरेंट्स के बिना आप एक पत्ता नहीं हिला सकते, सीधी सी बात है। तो ये होता है परमिसिव पेरेंट्स, यानी कि बच्चे के पास कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो कोई काम कर सके। सारा काम वो, जो उनके पिताजी चाहेंगे या फिर उनके माताजी चाहेंगे, जो उनके पेरेंट्स चाहेंगे, उसी के हिसाब से वो फंक्शन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो परमिसिव पेरेंट्स के
पेरेंटशिप अगर है तो बच्चों का ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं होता, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती कि वो अपने अंदर की जो क्वालिटीज है उसको वो डेवलप कर पाए। जितने उनके पेरेंट्स चाहेंगे वही वो कर पाएंगे। ठीक। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स क्या होते हैं, वो बच्चों को करने देते हैं, ले लो भाई तुम ये करो, उनको पूरा फ्रीडम देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो डेमोक्रेटिक पेरेंट्स पेरेंटशिप में बच्चों का ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इन्फेंसी स्टेज जो कि न्यू बॉर्न टू 2 इयर्स का एज है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जिसको टॉय एज कहते हैं, 2 से 6 साल। लेट चाइल्डहुड स्टेज जो 6 से 12 साल का एज में होता है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, 12 से 18 साल का उम्र। और उसका नेक्स्ट है एडल्टहुड, 18 से जब तक आदमी जिंदा है तब तक। आइए इन्फेंसी के बारे में जानते हैं। इन्फेंसी का मैंने आपको क्या बताया था, 0 to 2 इयर्स। ठीक है, 0 से 2 साल, शैशवावस्था कहते हैं। अब जो इन्फेंसी स्टेज है इसमें जो बच्चा है, इन्फेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा उसको जो उसका एम है कि वो अपने प्राइमरी जो केयर गिवर्स हैं, जो देखभाल करने वाले हैं प्राथमिक, उनका ध्यान आकर्षित करे। ठीक। और इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चे का साइज है, शेप है और वेट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। ठीक, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। और 2 साल के उम्र तक बच्चा जो है अपना हेड को कंट्रोल करना सीख लेता है, बैठना सीख लेता है, खड़ा होना सीख लेता है और चलना सीख लेता है। ठीक है, इतने चीज जो है इन्फेंसी स्टेज तक बच्चे सीख लेते हैं। ग्रोथ बहुत फास्ट है। ठीक है, सीट करना, स्टैंड करना, वॉक करना सीख लेता है। ठीक है, और इनको सबसे ज्यादा जरूरत रहता है अपने प्राइमरी जो केयर टेकर्स हैं उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना, ये इनका एम रहता है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। इसका मैंने आपको बताया था 2 to 6 इयर्स, राइट। 2 to 6 इयर्स के एज में भी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट है। देखिए ग्रोथ जो है बचपन में ही ज्यादा होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं ग्रोथ का रेट कम होता चला जाता है, इसलिए इन्फेंसी सबसे ज्यादा है, अर्ली चाइल्डहुड उससे थोड़ा कम है, उसके बाद आपका लेट चाइल्डहुड उससे भी कम है, उसका टीनेज या फिर एडोलेसेंस उससे कम है, फिर एडल्टहुड में तो और भी कम है। तो शुरुआत में ग्रोथ बहुत तेज रहती है और लास्ट में जाकर के बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। इसका पहला पॉइंट तो ये ट्रिमेंडस ग्रोथ। ठीक है, जबरदस्त वृद्धि होती है और विकास होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है हर एरिया में, सारे फील्ड में, चाहे बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, गाना हो, नाचना हो, खेलना हो, कूदना हो, सोशल हो, है ना, सारे टाइप के ग्रोथ जो है इसमें होते हैं। सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, है ना, कॉग्निटिव, सारे डेवलपमेंट इसमें होते हैं और बहुत तेजी से होते हैं। इसमें बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना काम करने का सीखता है। ठीक है, मेक बिलीव प्ले, ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेक बिलीव प्ले, मेक बिलीव प्ले जो है अर्ली चाइल्डहुड में होता है, 2 से 6 साल के बच्चे में ही होता है। इसमें क्या हुआ, ये है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, डॉल ले लिया, डॉल को बैठ करके उसको नहला रहा है, उसका पॉटी साफ कर रहा है, उसको फीड कर रहा है ना, ये सारा काम है। बच्चा तो है नहीं वो, पर वो खेल रहा है, जो बड़े बड़े जो करते हैं उसी को मिमिक कर रहा है ना। तो बिलीव कर लिया कि हाँ ये डॉल नहीं, ये क्या है, ये बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। उसको गोदी में लेकर सोएगा, उसको सुलाएगा, सुला करके उसको चादर उड़ाएगा, प्रॉपर केयर देगा। तो ये जो है ये होता है मेक बिलीव प्ले। और ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है, 2 से 6। इन्फेंट नहीं करते, 2 to 6 इयर्स के बच्चे ये मैक्सिमम करते हैं।
ये मेक बिलीव प्ले है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइज फैमिली मेंबर। तो इस साल के 2 से 6 साल के बच्चे जो हैं वो अपने फैमिली के जितने भी मेंबर्स हो सबको जानते हैं। फैमिली और जो नियर रिलेटिव्स हैं उनको सबको जानते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि हाँ हमारे जो सगे कौन है और कौन सोसाइटी के हिस्सा है, हाँ जिनको मतलब दोस्त हो गए, यार हो गए, आस पड़ोस के रहने वाले हैं, उनको उनको और अपने लोगों में डिफ्रेंशिएट करने की काबिलियत आ जाती है। लगभग 4 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो उस समय तक वो बैठना, चलना, टॉयलेट यूज करना, स्पून को, चम्मच को यूज करना, ठीक है, स्क्रिबल करना, स्क्रिबल गोजा गोजा पाती करना कागज में, वो शुरू कर देते हैं। कैचिंग सीख लेते हैं, है ना, और चीजों को फेंकना, थ्रो करना सीख लेते हैं। कम्युनिकेट करना सीख लेते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं किसी से। और छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना वो करते थे। कैसा प्रॉब्लम, बच्चों का क्या प्रॉब्लम है, हाँ भाई मेरा टॉवेल नहीं मिल रहा है वगैरह, नहीं सोप नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ना, शू नहीं मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम है कि शू नहीं मिल रहा है। छोटे से कम उम्र का बच्चा जो है 3 साल का, वो रोएगा कि नहीं है नहीं है। 4 साल का बच्चा जो है उसको सॉल्व करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा कि मिल जाए। पेंसिल गायब होगा, पेंसिल को ढूंढने की कोशिश करेगा, पेंसिल को छिपाना सीखेगा। तो ये सब चीजें तक 4 इयर्स के बच्चे सीख लेते हैं। जो 6 इयर्स के एज में पहुंचते हैं वो मोटर स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। मोटर स्किल्स में क्या हो गया कि हाँ वो लिखना शुरू कर देंगे, चीजों को पकड़ना अच्छे से शुरू कर देंगे। तो ये अपना जो फाइन मोटर स्किल्स है यहाँ से शुरू हो जाता है, लिखना उखना वगैरह ये सब सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेट चाइल्डहुड। तो लेट चाइल्डहुड का जो एज है वो 6 to 12 है। ये जो है इसको लेटेंसी स्टेज कहा जाता है। ये लेटेंसी स्टेज का मतलब है कि ये असल में चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की तरफ तैयारी करते हैं इसमें, ठीक। कैसे तैयारी करेंगे, जितने भी स्किल्स ये बच्चे सीखे हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में, उसको और ये रिफाइन करते हैं, ठीक है। जो स्किल सीखे हैं उसको और बेहतरीन बनाते हैं और उसके साथ साथ कुछ नए स्किल्स भी ये लर्न करते हैं। ये जो सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं उसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बुरा में फर्क करना सीख लेते हैं। सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, कोई आए तो उसको ग्रीट करना वगैरह वगैरह, ये सारा चीज बच्चे सीख लेते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सार्थक पारस्परिक संचार, ये इसमें सीख लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर आदमी से ये बात करेंगे तो मीनिंगफुल बात ये कर पाएंगे, ठीक है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और इस दौरान ये एडोलेसेंस की तैयारी करते हैं। तैयारी क्या करते हैं, मतलब वो तैयारी हो रही होती है, ठीक है। इमोशनली भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है, फिजिकली भी तैयार हो रहे हैं, है ना, शरीर मजबूत हो रहा है, स्किल डेवलप हो रहा है ना। इस एज में बेस्ट फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। बच्चों के इस एज में बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उससे पहले सभी फ्रेंड होते हैं, सभी दुश्मन होते हैं, तुरंत फ्रेंड हुए तुरंत दुश्मन हुए। लेकिन इस एज में 6 to 12, 12 के आसपास खासकर उनका एक फ्रेंड हो जाता है जिससे बहुत लंबा उनका फ्रेंडशिप चलता है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज जो है एक बवंडर है, एक तरीके से कहा जाए तो, है ना। इसमें एक भूचाल आता है, शरीर में बहुत सारा चेंजेस आता है, दिमाग में बहुत सारा चेंजेस आता है। एक ऐसा समय है जब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चा है कि बड़ा है। तो उसके बीच का जो समय है उसको एडोलेसेंस स्टेज कहेंगे। बच्चे और वयस्क में जो डिफरेंस है, उसके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है उसको हम एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। जैसे आप सब और हम सभी लोग गुजरे हुए हैं। तो इस दौरान बहुत ही तेजी से बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज शरीर के अंदर होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कंफ्यूजन
होता है। एडोलेसेंस के दौरान बच्चे जो हैं अपने शरीर की तरफ और अपीयरेंस की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। वो सुंदर दिखना चाहते हैं, ठीक है? और बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से एक बॉय और गर्ल के बीच में अट्रैक्शन का भावना अपने अपोजिट सेक्स के प्रति शुरू हो जाता है, ठीक है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस दौरान बच्चे बहुत तेजी से मैच्योरिटी गेन करते हैं और बहुत तेजी से चीजों को, नई चीजों को सीखते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस एज में बहुत ही तेजी से होता है। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जब इंडिविजुअल्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो कैरियर कॉन्शियस हो जाते हैं। वो अपना आगे चल के क्या बनना है, फ्यूचर क्या है उनका, किस फील्ड में जाना है, इसके प्रति उनका एक रुझान बनना शुरू हो जाता है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस का समय है ना? एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि बच्चे अपना असल में क्या करना चाहते हैं, एक पहचान बनाना चाहते हैं, अपने एक समाज पे एक छाप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है? अपने ग्रुप के अंदर बहुत एक्टिव रहेंगे, अपने पीयर ग्रुप जो है उसमें बहुत एक्टिव रहेंगे, ताकि उनकी एक आइडेंटिटी बन सके, ठीक है? एक्टिव इन पीयर ग्रुप्स, अपने दोस्तों के बीच में अपना एक पहचान बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का समय है। इसमें बच्चे अपने जो आइडेंटिटी है उसका खोज करते रहते हैं, अपनी पहचान की खोज करते हैं, अपनी पहचान बनाने की होड़ में लगे रहते हैं, अपने दोस्तों के बीच में एकदम एक्टिव रहना चाहते हैं, समाज के बीच में एक्टिव रहना चाहते हैं, ठीक है? ये जो एज है वो इमेजिनेशन का एज है, ठीक है? वो कोई भी चीज इमेजिन करते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा होगा। आइडियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्टिक नहीं होते हैं। ज्यादा आइडियलिस्टिक होंगे, कम रियलिस्टिक होंगे। उनको सब कुछ आइडियल लगेगा। और इस दौरान वो जो एम सेट करते हैं वो कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक हो जाता है और वो पूरा होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि सब कुछ आसान है, मतलब हाँ ऐसा होगा, मैं ये भाई ये बनेंगे वो बनेंगे, ठीक है? अब क्योंकि उसमें मेच्योरिटी नहीं है, बच्चे के अंदर मेच्योरिटी नहीं है, एडोलेसेंट के अंदर, तो क्या क्या उसमें हिंड्रेंसेस आने वाले हैं, क्या क्या उसमें कठिनाइयां आने वाली हैं, वो नहीं देख पाता। तो बहुत ही आइडियलिस्टिक एक एम बनता है जो कि फुलफिल होना मुश्किल होता है। एडोलेसेंस वो एज है जिसमें हीरो वर्शिप, यानी कि वो कोई ना कोई एक आइडियल को सेलेक्ट कर लेते हैं, या वो हीरो कोई भी हो सकता है, उसके पापा हो सकते हैं, उसके आस पड़ोस में कोई है जो बहुत ही अच्छा कर रहा है, उसको देख करके वो उसको हीरो मान ले, है ना? तो ये हीरो वर्शिप का एज होता है। और उसको जिसको हीरो मानेगा, बड़ा भाई भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है, मतलब जिसको देख करके वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाए, है ना? ये फिल्मों का ही एक्टर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग फिल्म, बहुत सारे बच्चे फिल्मों एक्टर की तरफ भी बनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर करेक्टर देख करके, बट मैक्सिमम जो है एक बड़े भाई बड़ी बहन, है ना, आस पड़ोस में कोई बहुत अच्छा आदमी है ना, तो उन लोग को देख करके, पेरेंट्स को देख करके कुछ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये हीरो वर्शिप हो जाता है और उसके खिलाफ वो कुछ सुनना नहीं चाहते। और एडोलेसेंस में बच्चे हाई मोरल वैल्यूज का शो करते हैं और सोशल सर्विसेज में, सोशल एक्टिविटीज में बहुत ही खुल के पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है एडल्टहुड। एडल्टहुड में आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सीडीपी जो है हमको उन्हीं बच्चों का पढ़ना है जो 6 to 12 ईयर्स के बच्चे हैं, एज के। एडोलेसेंट वाला मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि पेपर 2 वाले भी कुछ लोग देख रहे होंगे तो उनके काम आ जाएगा। तो एडल्ट से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ऐसे हम जान जाते हैं, फिर भी इसके बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन लेते हैं। अर्ली एडल्टहुड जो है वो 18 to 25 ईयर्स का एज का है। देन यंग एडल्टहुड 25 to 40 ईयर्स का है। मैच्योर एडल्टहुड 40 to 65, और एजिंग एडल्टहुड 65+। लर्निंग क्या होता है भाई? लर्निंग जो है, हम कोई एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना, एक्सपीरियंस से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाए उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है? तो लर्निंग जो है वो नॉलेज से बहुत अलग है,
ठीक है, हाँ, हम लोग अगर ये कहें कि हाँ क्लास में गए हमने लर्न कर लिया, बिल्कुल नहीं। वो लर्निंग, वो नॉलेज गेन करना हुआ है। लर्निंग लर्निंग तब होगा जब वो नॉलेज गेन करने की वजह से आपके बिहेवियर में कोई चेंज आए। अगर बिहेवियर में चेंज नहीं आता है तो वो लर्निंग नहीं है। ठीक है, वो नॉलेज गेन है। वो कहते हैं ना, पढ़ लिख गया पर अकल नहीं आई तुझे, ऐसे लोग कहते हैं। हाँ, ये पढ़ा लिखा तो है पर इसके बिहेवियर में कोई चेंज ही नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट लर्नड, ही इज ओनली वेल एजुकेटेड, है ना। तो लर्निंग ये चीज होती है। अब लर्निंग का जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको बताया था कि हाँ, एक बच्चा गया सड़क पे, छोटा बच्चा, और डॉगी को देखा, छूने की कोशिश की, उसने भौंक दिया। ठीक है, तो वहां से वो आगे निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम और एक कुत्ता देखा, फिर उसको छुआ, फिर उसने भौंक दिया, फिर आगे निकल गया। और एक कुत्ता देखा, फिर उसको छुआ, फिर उसने भौंक दिया। ठीक, फिर वो आगे निकल गया। फिर एक को छुआ, उसने काट लिया। ठीक, तो ये जो बच्चा है वो एजुकेट तो हो गया कि हाँ छुएंगे तो वो भौंकेगा, पर वो लर्नेड नहीं है। वहीं दूसरा बच्चा केवल देख रहा है कि हाँ ये हो रहा है, तो दूसरे कुत्ते को छू ही नहीं रहा है। उसके बिहेवियर में चेंज आ गया, भाई नहीं भाई छूना नहीं है, छुएंगे तो ये भौंकेगा, काटेगा। तो वो लर्न हो गया उसको, ठीक है ना, लर्निंग हो गई उसकी। ठीक, तो ये लर्निंग है। बिहेवियर में चेंज अगर आ जाता है, दैट इज लर्निंग। अगर बिहेवियर में चेंज ना आए तो वो सिर्फ नॉलेज है ना। बंदा एजुकेट हो रहा है, लर्नेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये लर्निंग जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे करके जो है चेंज आती है, उसको हम कहते हैं लर्निंग। ग्रेजुअल प्रोसेस, एक सीक्वेंस में, क्रम क्रम में चेंज होगा। ठीक है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। देन ये ईएल थॉर्नडाइक ने इसके लिए कहा है, लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मेनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। बहुत सारा अटेम्प्ट करके लर्निंग सीखेगा। एक अटेम्प्ट में भी सीखता है सकता है, ऐसा कोई नहीं कि बहुत सारा अटेम्प्ट की जरूरत है। द लर्निंग इन्वॉल्व्स इन द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। एक्विजिशन ऑफ हैबिट, हैबिट को एक्वायर कर लेना, नॉलेज को एक्वायर कर लेना, या फिर एटीट्यूड को एक्वायर करना, इसको ही लर्निंग कहते हैं। ये हमने क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, अधिगम में आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण के अधिग्रहण में शामिल है ना। तो मतलब आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का जो अधिग्रहण है उसी को अधिगम यानी कि लर्निंग कहा जाए। अब लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? अब डेवलपमेंट जो है वो नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कितना नॉलेज हम गेन कर ले रहे हैं उससे हमारा डेवलपमेंट आता है। लेकिन लर्निंग जो है उस नॉलेज की प्रोसेसिंग करके बिहेवियर में अगर चेंज आ जाए तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग जो है उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। लर्निंग से बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का डेवलपमेंट है। लेकिन सिर्फ नॉलेज एक्वायर कर लेना भी डेवलपमेंट है। ठीक, तो लर्निंग इज ए पार्ट, नॉलेज गेनिंग इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, एंड सो लर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और लर्निंग के लिए क्या है, पर्टिकुलर एक्सटर्नल सिचुएशन का होना जरूरी है। अगर एक्सटर्नल सिचुएशन हमें नहीं मिलता है तो लर्निंग नहीं आएगी। और एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो किसी टीचर के थ्रू भी आ सकता है या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के थ्रू भी आ सकता है। ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, ये जब तक हम कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं अपने दोस्तों से या फिर टीचर से, तब तक नहीं आएगा। अगर आप आइसोलेशन में हैं तो नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब आप किसी सोशल इंटरेक्शन करें, किसी दोस्त से करें या फिर किसी टीचर के साथ करें या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको करें, तभी होगा। ठीक है, और लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है और डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। ये टेलीग्राम लिंक है, इससे आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और जब भी कोई वीडियो आएगा तो इस पे आपको अपडेट मिल जाएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, आज का जो टॉपिक है उस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, उसको लेकर के मैं अभी थोड़ी देर बाद आने वाला हूँ, तो वो भी आप देखें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, और मैथ्स का भी एक चैप्टर आज मैं लेकर के आने वाला हूँ।
आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।